Hello बच्चों, this is Yogendra Verma and you are welcome to the online platform of Himalaya Coaching. So we are ready with the third session of phrasal verbs. ठीक है, फटाफट से अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए. तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली फ्रेजल वर्ब से, जो कि है देखिए. सो आवर फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज क्लियर आउट. पहली हमारी जो आज की फ्रेजल वर्ब है वो है क्लियर आउट. सो क्लियर आउट की बात जब हम करते हैं तो इससे रिलेटेड पिक्चर मैंने ये लगाई है. यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो सफाई कर रहा है. ठीक है. सो क्लियर आउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर. इट मीन्स टू मेक समथिंग क्लियर. इट्स स्पेशली यूज फॉर अ प्लेस. साफ कर, ठीक है. टू मेक समथिंग क्लियर और टू मेक समथिंग क्लीन. किसी जगह की, किसी स्थान की सफाई करना. ठीक है, जैसे कि ये बंदा इस टेबल की यहां पे सफाई कर रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं, आई टोल्ड हिम टू क्लियर आउट द रूम बिफोर लिविंग. भाई मैंने उसे कहा कि भाई जाने से पहले जो रूम को है ना अच्छे से साफ कर देना. ठीक है. क्लियर आउट. क्लियर आउट का मतलब होता है साफ सफाई करना या साफ करना. ठीक है. वी मस्ट क्लियर आउट आर चेयर, या मैं कहूं बेंचेस, बिफोर सिटिंग. हमें बैठने से पहले अपनी बेंचेस को साफ कर लेना चाहिए. तो क्लियर आउट का मतलब होता है साफ करना. क्लियर आउट मतलब होता है जी साफ करना. क्लियर आउट साफ करना. ठीक है, साफ करना. तो ये इससे रिलेटेड पिक्चर है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लियर अप. सो क्लियर के साथ में अगर मैं अप प्रपोजिशन का यूज कर दूंगा तो व्हाट डज इट मीन्स. देखिए ये पिक्चर है आपके सामने. क्लियर अप का मतलब होता है टू एक्सप्लेन समथिंग. किसी चीज की व्याख्या करना, समझाना किसी को कुछ. टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना. ठीक है. आराम से यहां देखिए एक टीचर है, बच्चों को कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. वी कैन से द टीचर provided some easy examples to clear up our doubts. टीचर ने कुछ आसान उदाहरण दिए हमारे डाउट को एक्सप्लेन करने के लिए. क्लियर अप का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सप्लेन करना. क्लियर अप टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना या वर्णन करना. क्लियर अप, एक्सप्लेन करना. क्लियर अप टू एक्सप्लेन. क्लियर अप टू एक्सप्लेन. और क्लियर आउट का मतलब क्या था? टू मेक समथिंग क्लीन. किसी चीज को साफ करना. क्लियर आउट, क्लियर आउट. क्लियर आउट का मतलब किसी चीज को साफ करना. क्लियर अप का मतलब व्याख्या करना, टू एक्सप्लेन. ठीक. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास क्लोज इन. क्लोज इन का मीनिंग होता है टू सराउंडेड अ प्लेस, यस टू सराउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. चारों तरफ से घेर लेना. पुलिस बोलती है ना कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो वो होता है क्लोज इन. हम इसकी जगह पे क्लोज इन की जगह पे क्लोज ऑन का यूज भी कर सकते हैं, बट क्लोज इन ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है. ठीक है. इट मीन्स टू सराउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. इनके बाद में इनके प्रैक्टिस सेट्स भी हैं साथ साथ ही, ताकि आप अच्छे से इनको याद रख पाएं. ठीक है. क्लोज इन, चारों तरफ से घेर लेना. हिंदी में इसका मतलब होगा चारों ओर से घेर लेना. क्लोज इन, ये पिक्चर है.
जैसे ये कोई सोल्जर है या कोई भी बंदा है और इसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, ठीक है। एनिमीज क्लोज्ड इन, ठीक है, वी कैन से एनिमीज क्लोज्ड इन द ताज, या मैं कह दूं अस, इन द वॉर, या मैं कह दूं टेररिस्ट क्लोज्ड इन द ताज होटल। टेररिस्ट ने ताज होटल को घेर लिया था, ठीक है, घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है। क्लोज इन, टू सराउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, तो ठीक है, क्लोज इन चारों तरफ से घेराबंदी कर लेना, चारों तरफ से घेर लेना। नेक्स्ट है कम अबाउट। So what does it means according to you, come about, if this phrasal verbs relates to this picture? come about थोड़ा अलग है, मतलब पिक्चर एक्यूरेट इसको डिनोट नहीं कर रही, बट फिर भी कम अबाउट का मतलब होता है कोई चीज घटना, ठीक है, टू हैपन, टू हैपन, घटित होना, घटित होना। यहाँ पे जैसे आई थिंक न्यूटन से रिलेटेड थ्योरी दी गई है, ऊपर से सेब पड़ रहा है, गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सेब गिरा तो इस ये घटित क्या हुआ, यहाँ पे घटित क्या हुआ, तो इस बंदे ने, न्यूटन ने अपने लॉज वगैरह दिए, तीनों लॉज इसके हिसाब से। तो कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, घटित होना, ठीक है। लिखो, दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम came about because you did not complete your work on time या in time। भाई यह मुसीबत इसलिए घटित हुई, यह घटित हुई क्योंकि तुमने अपना काम समय पर नहीं किया। केम अबाउट मतलब घटित होना, किसी काम का होना, किसी क्रिया का होना, केम अबाउट घटित होना। कह दूं द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया केम अबाउट इन 1947। भारत की आज़ादी जो है वो घटित हुई थी 1947 में। केम अबाउट, सो केम अबाउट का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना या किसी काम का होना, ठीक है, घटित होना। नेक्स्ट, कम अक्रॉस, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार एग्जाम में आई है। तो इससे रिलेटेड ये पिक्चर है, ये कोई लेडी है और ये इसको एक बंदी, ये कोई लड़की दिखती है और ये एकदम से ऐसे सरप्राइज हो जाती है कि पता नहीं जैसे कि क्या हो गया हो। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट समवन एक्सीडेंटली, अचानक मुलाकात होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है। सेम यही मीनिंग होता है रन इनटू का। यदि रन वर्ब के साथ में इनटू प्रपोजिशन लगा दी जाए तो लगभग यही सेम मीनिंग होता है इसका भी, अचानक मुलाकात होना, ठीक है, कम अक्रॉस, ठीक है। मैं कह दूं व्हेन आई went to the market, I came across to मोहित। जब मैं बाजार गया तो अचानक मेरी मुलाकात किससे हुई? मोहित से हुई। कोई मोहित मेरा मित्र था, वो अचानक से ऐसे एकदम से मुलाकात हो गई, ठीक है। तो केम अक्रॉस, आई केम across to a snake
when I opened my स्टोर रूम। मेरी अचानक से मुलाकात एक सांप से हुई जब मैंने अपना स्टोर रूम खोला। कोई ऐसी जगह घर की जो आपने बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं की हो और एकदम से जब आप उसको खोलते हो तो ये निकल आते हैं, जैसे गाँव में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अचानक से किसी कोई चीज़ दिखना या अचानक से किसी से मुलाकात होना, वो हम कह सकते हैं। ठीक है, कम अक्रॉस मतलब अचानक मुलाकात होना। कम बाय काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, कम बाय। और ये कोई बंदा है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति कोई पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह किसी को दे रहा है, तो इसको बोलेंगे कम बाय। इट मीन्स टू ऑब्टेन, प्राप्त करना, टू ऑब्टेन, प्राप्त करना। कम बाय का मतलब होता है बच्चों प्राप्त करना, कम बाय मतलब प्राप्त करना। ठीक है, we can say nowadays a good job is hard to come by। भाई आजकल एक अच्छी नौकरी बहुत मुश्किल है प्राप्त होना या मिलना। कम बाय, कम बाय। ठीक है, मैं कह दूं he came by the first position in the car race। उसे कार रेस में पहली पोजीशन प्राप्त हुई। कम बाय याद रखिएगा, लिखिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, मैं पानी पी लेता हूं बेटा, आप लिखिए। कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है टू ऑफर हेल्प टू समवन, किसी व्यक्ति को हेल्प ऑफर करना। इट मीन्स कम फॉरवर्ड। ठीक है, टू ऑफर हेल्प, सहायता के लिए आगे आना। टू ऑफर हेल्प, कम फॉरवर्ड। ये पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये इसकी सहायता के लिए कम फॉरवर्ड हुआ है, आगे आया है। ठीक है, कम फॉरवर्ड का मतलब होता है सहायता के लिए आगे आना, टू ऑफर हेल्प। मैं कह दूं nobody came forward for the injured person। कोई भी व्यक्ति चोटिल आदमी की सहायता के लिए आगे नहीं आया। came forward। नेक्स्ट, कम फ्रॉम। कम फ्रॉम का मतलब होता है समवन हु ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी कि कहीं से कोई व्यक्ति जहाँ से एमर्ज हुआ है, यहाँ से जहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, किसी स्थान या किसी स्थान से पैदा होना। ठीक है, टू हैव वंस बर्थ इन, कहीं से जन्म लेना, कम फ्रॉम। ठीक है, कहीं से जन्म लेना या पैदा होना। we can say he came from a rich family। वह एक अमीर परिवार से आता है। इस तरीके की, जैसे यहाँ पे ये पौधा है, इसने जमीन से ये एमर्ज हुआ है, तो मैं कहूँ दिस प्लांट केम फ्रॉम सोइल। ठीक है, ही केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, वह एक अमीर परिवार से आया था। केम फ्रॉम। नेक्स्ट है हमारे पास कम थ्रू।
नेक्स्ट प्रपोज कम थ्रू का मतलब देखिए यहाँ पे देखिए किसी टास्क को पूरा कर लेना, किसी काम को पूरा कर लेना, ठीक है। टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक पूरा करना। टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक पूरा करना, ठीक है। आफ्टर कमिंग थ्रू difficult times, she is looking for better future। भाई कठिन समय को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, या जो भी कठिनाइयाँ किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में आई उनको पूरा करने के बाद में कोई व्यक्ति जो है वो एक अच्छे भविष्य की तरफ देख रहा है। ही केम थ्रू हिज बोर्ड एग्जामिनेशंस लास्ट ईयर्स। वह पिछले साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को सफलतापूर्वक पूरा कराया है या पार कराया है, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारे पास कम अप विद। कम अप विद, कम अप विद का मतलब होता है कोई आइडिया वगैरह किसी के माइंड में आ जाना। कम अप विद किसी नई चीज के साथ अपने आप को प्रकट करना, ठीक है। टू फाइंड और प्रोड्यूस, पाना या पैदा करना। इट मीन्स टू फाइंड और प्रोड्यूस, पाना या पैदा करना। कम अप विद, ठीक है। कम अप विद होता है, पुट अप विद होता है, फेड अप विद होता है, अलग अलग मीनिंग इनके होते हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम अप विद, ठीक है, पाना या पैदा करना। मैं कह दूं शी केम अप विद अमेजिंग आइडिया टू डबल हर इनकम। भाई वह, उसे एक नया आइडिया मिल गया अपनी इनकम को डबल करने का। तो कम अप विद का मतलब होता है कोई नई चीज हासिल करना। टू फाइंड और प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है। केम अप विद, मैं कह दूं अर्जुन केम अप विद अ न्यू प्लान ऑफ इंश्योरेंस। अर्जुन मेरे पास इंश्योरेंस का एक नया प्लान लेकर आया, ठीक है, या प्रोड्यूस किया उसने, या उसने ढूंढा, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ है वो हम ऐसे याद करेंगे। केम अप विद। नेक्स्ट है कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन ऑफ का मतलब होता है किसी बीमारी की शिकायत होना, ठीक है, किसी बीमारी की शिकायत होना। टू सफर फ्रॉम अ डिजीज, टू सफर फ्रॉम अ डिजीज, किसी बीमारी की शिकायत होना। ठीक, मैं कह दूं ही complained of a headache when he got up in the morning। उसे सरदर्द की शिकायत थी जब वह सुबह उठा। कई बार होता है ना, सुबह उठते हैं और एकदम से सरदर्द फील होता है,
तो उसको हम इस तरीके से, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की, किसी बीमारी की शिकायत है, ही कंप्लेंट ऑफ डेंगू, ठीक है, शिकायत होना, किसी बीमारी की शिकायत होना, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम कंसिस्ट इन। सो कंसिस्ट इन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन, ठीक है। जैसे ये लड़का अपने पिता पर डिपेंड है साइकिल सीखने के लिए, ठीक है। कंसिस्ट इन बिल्कुल अलग अर्थ देता है। कंसिस्ट ऑफ होता है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से बना होना, यहां पे बात कर रहे हैं हम कंसिस्ट इन की। तो कंसिस्ट इन का जो मतलब होता है, कंसिस्ट इन का मतलब होता है निर्भर होना, टू डिपेंड ऑन, ठीक है। इट मीन्स टू डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर होना, ठीक है, निर्भर होना, कंसिस्ट ऑन। मैं कह दूं फॉर हर हैप्पीनेस consists in watching टीवी। उसके लिए जो हैप्पीनेस है, वो खुशी, वो क्या है, वो किस पर निर्भर करती है, टीवी देखना। एंड मैं क्या और कह दूं मैं, एंड रीडिंग मैगजीन्स। वैसे हम बोलते हैं भाई इसका तो ये इंटरेस्ट है, इसके लिए जो खुशी है ना वो ये है कि भाई खुशी निर्भर करती है टीवी देखने पे और मैगजीन पढ़ने पे, ठीक है, निर्भर करना, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कोप आउट। कोप आउट की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब होता है टू रन अवे बिकॉज ऑफ फियर, डर कर भाग जाना, या मैं कहूं टू विथड्रॉ बिकॉज ऑफ फियर, डर के मारे पीछे हट जाना, डर के मारे पीछे हट जाना, डर कर पीछे हट जाना किसी भी काम से, डर कर पीछे हट जाना, कॉप आउट। जैसे ये बंदा देखिए, ये डर कर, जैसे कोई भी डर है, भूत है या कुछ भी है, डर कर और भाग रहा है। He decided to cope out from the competition because his opponent was formidable। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयंकर, फॉर्मिडेबल या लुक्स फॉर्मिडेबल मैं कह सकता हूं, ठीक है। भाई उसने निर्णय लिया कि वो पीछे हट जाएगा कंपटीशन से, मतलब नाम बाहर ले लेगा, क्योंकि उसका जो ओपोनेंट था वो बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहा था, उसे लग रहा था कि भाई ये तो उसे जान से मार ही देगा। तो कोप आउट का मतलब होता है डर कर पीछे हटना, डर कर भाग जाना, ठीक है, याद रखिएगा। एक फ्रेज होता है कोप विद, इट मीन्स टू डील विद। ये मैंने लिखा नहीं बट आपको ये याद करना है, इसका मतलब होगा निपटना। कोप विद काफी इंपॉर्टेंट है। आई कैनॉट कोप विद दिस नॉनसेंस, ये कई बार पेपर में आया है इसलिए करवा रहा हूं अलग से। मैं इस बेहुदगी से या इस नॉनसेंस से नहीं निपट सकता, नहीं डील कर सकता, टू डील विद समथिंग, ठीक है, से नहीं डील कर सकता, कोप विद, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर एक फ्रेज होता है कोप अप विद। जनरली कोप अप विद अब तक मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखा है। जनरली कोप अप विद को आप यहां यूज नहीं कर सकते।
कोप अप विद कब होता है? जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी व्यक्ति से निपटने की बात करते हैं. आई कैन कोप विद, सॉरी, कोप अप विद दिस पुलिस ऑफिसर. मैं इस पुलिस ऑफिसर से निपट सकता हूं. ठीक है. कोप अप विद ए पर्सन, याद रखिएगा, और कोप विद अ सिचुएशन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों को आप याद रखें, लिख लें, काफी इंपॉर्टेंट है टू डील्स विद समवन. नेक्स्ट है कोर्डन ऑफ. आया हुआ है एग्जाम में कोर्डन ऑफ. कोर्डन ऑफ का मतलब होता है घेराबंदी करना. ठीक है. इट मीन्स टू सीज और टू सील अ प्लेस. टू सील अ प्लेस, वी कैन से टू सील अ प्लेस. ठीक है. किसी स्थान की घेराबंदी इसलिए कर देना ताकि कोई उसमें घुस ना पाए. ठीक है. घेराबंदी कर देना. ये देख लीजिएगा, जैसे पुलिस कोई घटना स्थल हो जाए तो उसको इस तरीके से सील कर देती है, तो इट मींस कोर्डन ऑफ. कोर्डन एक वर्ब है, कोर्डनड ऑफ हो जाएगा. द पुलिस cordoned off the area after the murder. पुलिस जो है उसने एरिया को मर्डर के बाद में घेराबंदी कर दी एरिया की. ठीक है. कॉर्डन ऑफ, घेराबंदी कर देना. नेक्स्ट देखते हैं कफ अप. कफ अप का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ हेजिटेशन. किसी चीज को स्वीकार करना लेकिन अनमने तरीके से, मन नहीं हो किसी चीज को स्वीकार करने का. ठीक है. या देना या लेना. ठीक है. कफ अप, टू हैंड ओवर अनविलिंगली. अनमने तरीके से देना, या मैं कह सकता हूं बेमन से कोई काम करना या किसी को कोई चीज देना. ठीक है. ही cuffed up some money for his children's tuition. भाई उसने बेमन से थोड़े पैसे दिए उसके बच्चों के ट्यूशन के लिए. बेमन से पैसे दिए उसके बच्चों के ट्यूशन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कफ अप. नेक्स्ट थिंग इज काउंट ऑन. सो काउंट फोर. काउंट फोर की जब मैं बात करता हूं तो काउंट फोर का मतलब होता है किसी चीज के लिए कोई चीज जो एसेंशियल होती है. ठीक है. टू बी इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर. काउंट फोर, टू बी इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर. काउंट फॉर, टू बी इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर. ठीक है. किसी चीज के लिए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज महत्वपूर्ण होना. काउंट फॉर, टू बी इंपॉर्टेंट फॉर. जैसे वी कैन से इंश्योरेंस काउंट फॉर अ कार. किसी भी चीज का इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है. तो काउंट फॉर, ठीक है, किसी चीज के लिए कोई चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है. वी कैन से both speed and accuracy count for all the
कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस। भाई जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काउंट फॉर, टू बी इंपॉर्टेंट और टू बी यूजफुल फॉर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इट मीन्स टू बी नेसेसरी फॉर, ओके, टू बी इंपॉर्टेंट फॉर। नेक्स्ट है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब टू डिपेंड ऑन। अभी थोड़ी देर पहले भी डिपेंड ऑन के लिए हमने कंसिस्टेंट लिखा था, डिपेंड ऑन, निर्भर होना। ठीक है, तो ये जैसे ये जो बच्चा है ये इस पर निर्भर है, ठीक है, निर्भर होना, काउंट ऑन, टू डिपेंड ऑन, ठीक है। विश्वा रिलाय ऑन भी कह सकते हैं, किसी पर भरोसा करना, रिलाय ऑन, किसी पर विश्वास करना कह सकते हैं, ठीक है, काउंट ऑन। वी कैन से फॉर योर सक्सेस you must count on your hard work, not on your luck। भाई आपकी सफलता के लिए आपको भरोसा करना चाहिए अपने हार्ड वर्क पर, अपने लक पर नहीं। भरोसा करना या निर्भर करना दोनों कह सकते, निर्भर रहना दोनों कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास काउ डाउन। काउ डाउन से रिलेटेड ये पिक्चर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं आपको। ये बंदा इस बच्चे को धमका रहा है। टू इंटिमिडेट समवन, किसी को धमकाना या डराना। इंटिमिडेट वर्ड अच्छा है, याद रखना इसको, किसी को डराना या धमकाना, ठीक है, काउ डाउन। द प्रोटेस्टर्स refused to be cowed down by the police। भाई प्रोटेस्टर्स ने मना कर दिया डरने से या धमकाए जाने से, डरने के लिए उन्होंने मना कर दिया प्रोटेस्टर्स ने, ठीक है, जो भी प्रदर्शनकारी थे कि हम वो भाई पुलिस के द्वारा वो डरे या धमकाए नहीं जाएंगे, ठीक है, काउट डाउन कर दिया। ये पैसे वो इसमें लिख दिया, इसका उल्टा अर्थ होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्राई आउट। क्राई आउट का मतलब चिल्लाना सिंपल वे में। टू शाउट, चिल्लाना, क्राई आउट चिल्लाना, ठीक है। ही cried out when he found himself being shot in the dream। वे सपने में जब उसे गोली लगी तो वह चिल्लाया, क्राइड आउट, चिल्लाना, ठीक है। नेक्स्ट कट अक्रॉस, इट मीन्स टू टेक अ शॉर्टकट, ठीक है। जैसे ऐसे घूम के आना था और कोई बंदा यहां से जा रहा है तो वो शॉर्टकट ले रहा है, टू टेक अ शॉर्टकट, ठीक है, छोटा रास्ता चुनना। छोटा रास्ता चुनना, कट अक्रॉस, ठीक है। एज वी वर लेट, क्योंकि हम लेट थे या लेट हो रहे थे, वी डिसाइडेड टू कट अक्रॉस
टेक शॉर्टकट, छोटा रास्ता चुनना। As we were late, we decided to cut across by forest route। तो हमने एक जंगल के छोटे रास्ते को चुना, ठीक है, कट अक्रॉस, ठीक है, जंगल के एक छोटे रास्ते को चुना। और भी कैसे, डस्टी रोड, जो कच्चे रास्ते होते हैं उनको चुना, कट अक्रॉस। कट डाउन ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है हमारे पास। कट डाउन, कट डाउन ऑन का मतलब होता है टू कर्टेल, कटौती करना, टू कर्टेल। कटौती करना, कट डाउन ऑन, कटौती करना, याद रखिएगा, ठीक है, टू कर्टेल। द डॉक्टर टोल्ड हिम टू कट डाउन ऑन ऑयली फूड। भाई डॉक्टर ने उसे कहा कि भाई साहब तली हुई चीज़ों को आप कटौती करो, ऑयली फूड एंड ड्रिंकिंग, और शराब पे आप कटौती करो, शराब को कम सेवन करो। कट डाउन ऑन का मतलब होता है कटौती करना, किसी चीज़ का सेवन करना कम करना। जैसे ऐसे जब बच्चा बीमार हो तो उसको बोल दिया जाता है ना कि भाई साहब आप चिप्स वगैरह नहीं खाओगे, ठीक है, कट डाउन ऑन, कटौती करना। नेक्स्ट है हमारे पास कट इन या कट इन टू, कट ऑन, कट इन या कट ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कट इन या कट ऑन का मतलब होता है टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन, टू इंटरप्ट। बट इन थोड़े दिन पहले करवाया था मैंने, टू इंटरप्ट, ठीक है, किसी की बात को काटना, ठीक है, बाधित करना, बाधा डालना। जैसे वो टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है और ये दो बच्चे जो हैं वो बीच में रुकावट डाल रहे हैं या बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, कट इन या कट ऑन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, कट इन या कट ऑन। शी kept cutting in our conversation। वह हमारी बात के बीच में कट इन करती रहती है, यानी कि बोलती रहती है, उसको बाधित करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कटअप की। तो कटअप का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, कट अप, टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, नष्ट करना या बर्बाद करना, ठीक। और टू अपसेट मेंटली, टू अपसेट मेंटली, बर्बाद या नष्ट करना, कट अप। जैसे यहां पे ये बंदा क्या कर रहा है देख लीजिए, ठीक है, तोड़ फोड़ करना, बर्बाद करना, नष्ट करना, ठीक है। शी वॉज टोटली कट अप आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल कैसा हो गई भाई, कट अप हो गई, बिल्कुल टूट गई, बर्बाद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट मैं कह दूं डाई फॉर। डाई फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना। पहले भी ऐसी एक फ्रेजल वर्ब मैं पढ़ा चुका हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि ऐसा कौन सा फ्रेजल वर्ब मैंने पढ़ाया था क्लास नंबर 1 में, ठीक है, जिसका मतलब भारी मांग करना होता है, किसी तीव्र चीज़ की तीव्र इच्छा करना। a strong desire for, किसी चीज की तीव्र इच्छा होना, इस तरीके की पिक्चर थी। जैसे बच्चा है, बच्चे जब पापा के साथ मम्मी के साथ कहीं जाते हैं किसी भी दुकान पे देखकर एकदम से उनके मन में तीव्र इच्छा होती है कि ऐसे, ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं उसको।
die for. I am dying for a glass of water. भाई एक पानी के ग्लास की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है. Dying for, die for. नेक्स्ट है हमारे पास die out. Die out का मतलब होता है विलुप्त हो जाना. टू बी एक्सटिंक्ट, जैसे डायनासोर की मैंने मर जाना किसी व्यक्ति का या किसी भी चीज का. ठीक है. टू बी ऑब्सोलीट, प्रचलन से बाहर होना. टू बी ऑब्सोलीट, प्रचलन से बाहर होना. डाई आउट देख लीजिएगा. ठीक है. डाई आउट. वी कैन से old traditions are dying out. पुराने जो ट्रेडिशंस है वो धीरे धीरे प्रचलन से बाहर होते जा रहे हैं. आपने देखा होगा पुरानी जो परंपराएं हैं, आजकल तो त्योहार भी वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे. ठीक है. अलग अलग सीन है वो, आप लोग काफ़ी बेहतर जानते हैं इन चीज़ों के बारे में या आजकल की दुनिया के बारे में. ठीक. तो ये था आज का हमारा फ्रेजल वर्ब का सेशन. एक 2 मिनट का 10 सेकंड का गैप लेंगे, फिर अभी इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए आप. इसके प्रैक्टिस सेशन में अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर्स ब्लैंक ड्यू टू अ ह्यूज एस्टेरॉइड. डायनासोर इनमें से क्या हुए थे एक बड़े एस्टेरॉइड के कारण. अभी जस्ट हमने ये पढ़ा. डायनासोर डाई आउट हुए थे, डाई ऑन हुए थे, डाई ऑफ हुए थे, डाई एट हुए थे. डाई के साथ फिक्स प्रपोजिशन के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं वैसे तो. ठीक है. डाई के साथ ऑफ लगता है. डाई ऑफ अ डिजीज, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो. ये कभी मैं और करवाऊंगा किसी क्लास में आपको, तो ये अलग चीज़ है. ठीक. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाई आउट. ठीक है. बताइए, या डाई ऑन, या डाई ऑफ, या डाई एट. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डाई आउट. डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त होना, प्रचलन से बाहर होना. डाई आउट. तो इसका आंसर आ जाएगा डायनासोर्स डाइड आउट ड्यू टू अ ह्यूज एस्टेरॉइड. एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड के कारण डायनासोर जो है वो विलुप्त हो गए थे, मर गए थे सभी के सभी. आई वुड ब्लैंक ए चांस टू गो टू द बिग गेम. भाई मैं एक चांस के लिए इनमें से क्या कर रहा हूं, एक बड़े गेम में एक चांस के लिए मैं क्या कर रहा हूं. कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि भाई एक बार मुझे बस चांस मिल जाए. तो वो चांस के लिए क्या है? चांस की उसके अंदर तीव्र इच्छा है एक तरीके से. तो डाई फॉर, किसी चीज की तीव्र इच्छा होना. आई वुड डाई फॉर अ चांस टू गो टू द बिग गेम से आ जाएगा. मोस्ट ऑफ द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द सिटी. भाई अधिकतर पुराने भाग जो है सिटी के वाज ब्लैंक बाय बॉम्ब्स ड्यूरिंग द वॉर. उनको बम के द्वारा क्या कर दिया गया वॉर के दौरान. तो इनमें से कट फॉर, कट आफ्टर, कट ऑफ या कट अप बताइए. तो क्या कर दिया गया? उन्हें बर्बाद कर दिया गया. तो कट अप का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय. ठीक है. अभी पढ़ा हमने कट अप. मोस्ट ऑफ द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द सिटी वॉज कट अप बाय द बॉम्ब ड्यूरिंग द वॉर. नेक्स्ट, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू सुनैना. मैं सुनैना से बात कर रहा था जब प्रिया ब्लैंक ऑन आर कन्वर्सेशन. जब प्रिया ने हमारी कन्वर्सेशन के अंदर खलल डाला. तो कन्वर्सेशन किसी के बात के बीच में बाधित करना है, टोकने के लिए क्या आंसर आ जाएगा इसमें? कट इन ऑन, या कट इन ऑन, या कट इन. तो कट इन आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर. नेक्स्ट है, आई हैव डिसाइडेड टू ब्लैंक स्वीट्स एंड स्नैक्स. भाई मैंने निर्णय किया है कि अब आगे मैं ना स्नैक्स और जो मिठाई हैं उनको मैं थोड़ा उनका सेवन में कटौती करूँगा. और बिल्कुल भाई मैंने तो डिसाइड किया ही है, लेकिन मीठा देखते ही मेरे थोड़े हाथ पैर जो है ना वो कांपने लग जाते हैं. कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपने सुना ही होगा. तो यहाँ आ जाएगा कट डाउन ऑन. कट डाउन ऑन का मतलब होता है कटौती करना. कट डाउन ऑन मतलब किसी चीज़ के सेवन में कटौती करना है, किसी बात में, किसी चीज़ में कटौती करना. ठीक है. कट डाउन ऑन, कटौती करना. नेक्स्ट है, ही ब्लैंक्स इन एन अनफेयर वे टू कलेक्ट मनी. भाई वह पैसे कमाने के लिए एक बेईमानी के रास्ते को क्या कर रहा है. ठीक है.
तो बेईमान, कोई बंदा शॉर्टकट ले रहा होगा, शॉर्टकट लेना ही तो होता है, तो शॉर्टकट के लिए क्या आ जाएगा, कट अक्रॉस, ही कट्स अक्रॉस इन एन अनफेयर वे, भाई वह एक बेईमानी के रास्ते में शॉर्टकट मार रहा है, ठीक है, कट अक्रॉस शॉर्टकट लेना। ही ट्राइड टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम, भाई उसने अपने आप को रोका क्या करने के लिए, तो इनमें से क्या, क्राइंग इन, क्राइंग ऑफ, क्राइंग आउट या क्राउड, उसने रोने से रोका अपने आप को, रोने से या मैं कहूँ चिल्लाने से रोका, क्राई आउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, बहुत तेज चिल्लाने से रोका उसने अपने आप को, तो इनमें से यही आंसर आपका आएगा, इसके अलावा सब इररिलेवेंट है। ही ट्राइड टू इंटिमिडेट मी बट आई रिफ्यूज टू, भाई उसने मुझे धमकाने की कोशिश की भाई साहब, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं डरूंगा, तो काउ डाउन, काउ ऑफ, काउन, काउ अप, ठीक है। काउ डाउन का मतलब होता है अगर एक्टिव में लिख रहे हो तो डराना और पैसिव में लिख रहे हो तो डरना, तो मैंने मना कर दिया कि भाई मैं डरूंगा नहीं, काउ डाउन का मतलब होता है डरना। नेक्स्ट, इन समर यू कांट ब्लैंक द वेदर, भाई गर्मियों में आप मौसम पे क्या नहीं कर सकते, गर्मियों में आप मौसम पे क्या नहीं कर सकते। अब हमने दो ही चीजें पढ़ी थी, काउंट फॉर, एक काउंट ऑन, काउंट फॉर इसमें है नहीं, तो काउंट ऑन, आप मौसम पर भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी बदल सकता है, कभी बरसात हो सकती है, धूप निकल सकती है, सारी चीज, तो इसलिए काउंट ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट, योर एफर्ट्स ब्लैंक योर सक्सेस, आपके जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके सक्सेस के लिए, महत्वपूर्ण होने के लिए काउंट आउट नहीं, सॉरी काउंट फॉर आ जाएगा, क्योंकि काउंट ऑन का मतलब निर्भर होता है, काउंट ऑन विश्वास करना, निर्भर होना, और महत्वपूर्ण होना, आपके एफर्ट महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा आपके सक्सेस के लिए, तो काउंट फॉर आ जाएगा यहाँ आंसर। नेक्स्ट है, आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ क्वेश्चनिंग बाय द पुलिस, बहुत लंबे समय, बहुत ज़्यादा घंटों के बाद पुलिस जो उसे सवाल कर रही थी उसके बाद में, ही फाइनली ब्लैंक द इंफॉर्मेशन, द आ जाएगा यहाँ पे, ही नहीं द, ही फाइनली ब्लैंक द इंफॉर्मेशन, तो उसने क्या कर दिया, मतलब उसने क्या कर दिया, उसने भाई साहब कफ अप कर दिया, अनबने तरीके से बेमन से उसको बता दिया, तो कफ्ड अप का मतलब होता है बेमन से कोई काम करना, बेमन से देना, इंफॉर्मेशन को बेमन से दे दिया पुलिस वालों को, ठीक है, कफ अप। नेक्स्ट है, आफ्टर द अटैक द पुलिस ब्लैंक द होटल, भाई अटैक के बाद पुलिस ने होटल को क्या कर दिया, कोर्डन ऑफ, कोर्डन ऑफ का बताया था मैंने आपको, ठीक है, सील कर देना। नेक्स्ट, ए पर्सन हु ब्लैंक फ्रॉम हिज डिफिकल्टीज विल नेवर सक्सीड इन हिज लाइफ, एक आदमी जो अपनी मुसीबतों से क्या करता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो इनमें से मुसीबत में कोप के बाद में आपने क्या पढ़ा है, कोप आउट, कोप ऑन, कोप फोर्थ या कोप टू, बताइए बताइए बताइए। ठीक है, आपको याद हो तो मैंने एक पिक्चर भी लगाई थी, तो कोप्स आउट, एक आदमी जो अपनी मुसीबतों से डरकर भागता है वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, तो विड्रॉ बिकॉज ऑफ फियर। नेक्स्ट देखेंगे, द ब्यूटी ऑफ द सिटी, सुंदरता जो है, इट्स मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, निर्भर करती है, तो निर्भर करने के लिए कंसिस्ट इन, ब्यूटी ऑफ द सिटी कंसिस्ट इन इट्स मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स। नेक्स्ट, द बॉय कंप्लेंट, बॉय ने, लड़के ने शिकायत की, हिज इलनेस सेवरल टाइम्स बट दे इग्नोर्ड हिम, कंप्लेन ऑफ बताया था मैंने, शिकायत होना, बीमारी की शिकायत होना, तो कंप्लेन ऑफ आ जाएगा यहाँ पे। दे गेव हिम 15 days टू ब्लैंक द मनी ही ऑन्ड, उन्होंने उसे 15 दिन दिए, भाई आप पैसे लेकर आओ, तो कोई चीज़ लेकर आना है, किसी चीज़ के साथ प्रकट होना, कम अप विद होता है, ठीक है, टू फाइंड और प्रोड्यूस, भाई कहीं से भी लाओ हमें नहीं पता, तो इसके लिए पैदा करना या, ठीक है, लेकर आना के लिए कम अप विद। वी थॉट शी वुडंट बी एबल टू हैंडल इट बट शी ब्लैंक इन द एंड, हमें लगा था कि भाई वो इस चीज़ को हैंडल करने में सक्षम नहीं रहेगी, लेकिन इन द एंड, अंत में उसने क्या कर दिया, उसने कम थ्रू कर दिया। कम थ्रू, केम थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़, किसी काम को करने में सफल होना, सफलतापूर्वक किसी काम को कर लेना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ही लुक्स लाइक ए किंग, वह एक राजा की तरह दिखता है, लेकिन वह गरीब परिवार से आता है। तो कहीं से आने के लिए, कहीं से बिलोंग करने के लिए कम्स फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पूजा इज द ओनली पर्सन, पूजा एक इकलौता ऐसा पर्सन है, इकलौती ऐसी पर्सन है, हु ब्लैंक टू हेल्प मी इन डिफिकल्टीज, जो मुसीबत के समय में मेरी सहायता के लिए आगे आती है। तो कम फॉरवर्ड का मतलब होता है टू ऑफर हेल्प, ठीक है। जॉब्स आर हार्ड टू ब्लैंक दीज डेज, आज के दिनों में नौकरियों को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो प्राप्त करने के लिए कम बाय, टू अटेन बताया था मैंने। ही ब्लैंक सम ओल्ड फोटोज इन ए ड्रॉर, वह कुछ ओल्ड फोटोज, जब ड्रॉर उसने खोला तो कुछ ओल्ड फोटोज से उसकी अचानक से मुलाकात हुई। तो केम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना। दिस प्रोजेक्ट ब्लैंक इन एन एक्सपेक्टेड वे, यह प्रोजेक्ट जो है वो घटा है एक अनएक्सपेक्टेड वे में। तो क्या आ जाएगा बताइए, ठीक है बताइए। तो घटित होने के लिए क्या आता है, कम अबाउट, इसकी सेकंड फॉर्म केम अबाउट आ जाएगी। पुलिस वर ऑन द टू मैन, द पुलिस वर क्लोजिंग इन, चारों तरफ से घेर लेना, दो आदमियों को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास द कैमरा स्लोली ब्लैंक द एक्टर्स फेस, तो कैमरा जो है वो धीरे धीरे एक्टर के फेस के क्या कर रहा है, तो वो भी एक्टर के फेस को क्या कर रहा है, क्लोज इन कर रहा है। स्लोली क्लोजेस इन आ जाएगा वैसे यहाँ पे, क्लोजेस इन, पीछे वाला देख, क्लोजिंग इन आएगा इसका भी, बताइए जरा भाई। कैमरा भी क्या करता है, ऐसे क्लोज इन आता है ना, घेरता भी है कैमरा भी। तो नेक्स्ट आ जाएगा देयर शुड बी समवन हु टू whom you can turn for any advice or to blank any problems, भाई एक कोई आदमी होना चाहिए जिससे आप कोई सलाह ले सकते हो और उसके सामने किसी बात का विवरण कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्लियर अप इसका आंसर आ जाएगा, व्याख्या करना, एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ यू ब्लैंक स्पेयर रूम यू कैन यूज इट एज अ स्टडी, इफ यदि हम किसी स्पेयर रूम को साफ कर दे, साफ करने के सेंस में आएगा, तो आप उसको स्टडी के लिए यूज कर दो। तो क्लियर आउट, क्लियर अप, क्लियर आउट के दो ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। तो आंसर आपको पता ही है क्या आ जाएगा, क्लियर आउट, साफ करना। तो बच्चों ये थी हमारी फ्रेजल वर्ब्स सेशन नंबर 3। आप सभी को सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। सेशन नंबर 4 के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए।